एक दिन रहमत के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। उसी समय रहमत के नबी ने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। हिरन ने जब रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तुरंत पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर खाना तलाश करने निकली थी। ए अल्लाह के नबी, उसी वक्त ये यहूदी मेरे सामने आया और मुझे पकड़ लिया। सुबह से अब तक उसने मुझे कैद कर रखा है। या रसूल अल्लाह, मेरे दूध पीने वाले बच्चे हैं। सुबह से अब तक मैं उन्हें दूध नहीं पिला सकी। शायद वे मुझे न पाकर बहुत बेचैन हो गए होंगे और भूख प्यास से उनके गले सूख गए होंगे। ए अल्लाह के नबी, ए हबीब खुदा, मैं आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। रहम कीजिए और मुझे एक मौका दिलवा दीजिए। हिरन की ये फरियाद सुनकर रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लम का दिल पिघल गया। नबी पाक ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तूने इस बेकस हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने कहा, मैंने इस हिरन का शिकार किया है और जंगल का जानवर शिकार करना जायज है, इसलिए मैंने इसे पकड़ा है। नबी अस्सलाम ने फरमाया, ए यहूदी, क्या तू नहीं देखता? ये एक माँ है और इसके सतन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से तकलीफ में है। तू इसे छोड़ दे। यहूदी बोला, मैंने इतनी मेहनत से इसका शिकार किया है और अब तुम्हारी बात मानकर इसे छोड़ दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तब रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इसे छोड़ दे। ये सिर्फ आखिरी बार अपने बच्चों से मिलने जाएगी, उन्हें दूध पिलाएगी और फिर तेरे पास वापस आ जाएगी। ये सुनकर यहूदी हंस पड़ा और बोला, जंगल का हिरन क्या तुम्हारे बाप दादा की मिल्कियत है कि तू इसे छोड़ देगा और ये वापस आ जाएगा? आज तक किसी शिकार किया गया जानवर लौट कर आया है क्या? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी तरह भी मान नहीं रहा, तो आपने फरमाया, ए यहूदी, तू हिरन को छोड़ दे, उसके बदले मुझे बांध ले। अगर हिरन वापस ना आए तो तू मुझे उम्र भर बांधे रखना। ये सुनकर यहूदी बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं हिरन को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें बांध कर रखूंगा। अगर हिरन वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। फिर यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और रहमत के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजादी पाकर हिरन तेजी से जंगल की ओर भाग गई। ये देखकर यहूदी मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, हिरन कभी लौटकर नहीं आएगी और यह आदमी उम्र भर मेरे कैद में रहेगा। इस आदमी से ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। जंगल की हिरन दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास पहुंच गई। तब उसके बच्चे उससे पूछने लगे, अम्मा जान, आप आज सुबह से कहाँ थीं? हम आपकी राह देखते देखते थक गए। हम आपका दूध पीने के लिए इंतजार करते करते थक गए और हमारा गला सूख गया। तब माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, ओ मेरे बच्चों, आज तुम मेरी जिंदगी में आखिरी बार मेरे साथ मिलो और मेरा दूध पी लो, और शायद जीवन में तुम्हें मेरे साथ फिर कभी मिलने का मौका न मिले। हिरन के बच्चों ने पूछा, अम्मा जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों हम जीवन में फिर आपसे नहीं मिलेंगे? माँ हिरन ने कहा, ओ मेरे बच्चों, जल्दी से मेरा दूध पी लो। आज सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकली थी, तब एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। फिर हमारे माई के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया और तुम्हारी बात बताई और उनसे कहा, ए रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे बिना दूध पिए प्यासे हैं, कृपया मुझे उनके पास जाने का इंतजाम करें। तब माई के नबी विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को यहूदी के पास जिम्मेदार रखते हुए मुझे तुम्हारे पास आखिरी बार मिलने के लिए भेजा। और मेरे बच्चे, निर्दयी यहूदी ने मेरे नबी को बांध रखा है, इसलिए जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे फिर जल्दी लौटना होगा। मैं अपने नबी को दुखी नहीं कर सकती। जब हिरन के बच्चे ये सुनकर जान गए कि उनकी माँ नबी को बांधकर उनके पास आखिरी बार मिलने आई है और उन्हें दूध पिलाने आई है, तब उन्होंने कहा, ओ अम्मा जान, आप कैसे सोच सकती हैं कि माई के नबी यहूदी के हाथ में बंदी हैं और हम आपके दूध पी पाएंगे? आप चलिए, हम भी आपके साथ जाएंगे। दयाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुख हम सहन नहीं कर सकते। इसके बाद हिरन और उसके बच्चे माई के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हुए। जब हिरन थोड़ी देर में वापस आया, तब यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुम जैसे मूर्ख इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। जंगल में शिकार किया गया हिरन अगर छोड़ दिया जाए तो क्या वह कभी लौट कर आएगा? और तुम सिर्फ एक जंगल के हिरन के लिए खुद को मेरे पास बंदी बना चुके हो।
कयामत तक ये हिरन वापस नहीं आएगा और कयामत तक तुम मुझसे आजाद नहीं हो पाओगे। तब दयाल नबी, विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लम ने यहूदी की बात सुनकर कहा, ओ यहूदी, तुम थोड़ा धैर्य रखो, हिरन निश्चित ही मेरी माई के पास वापस आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लम की यह बात सुनकर यहूदी बोला, हजरत मोहम्मद, अपनी ये कल्पना छोड़ दो। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि कयामत तक हिरन वापस नहीं आएगा। कुछ समय बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं मोहम्मद को रोक कर रखूं तो मैं इसका फायदा अपने लोगों से कैसे ले सकता हूं? जंगल का हिरन क्या कभी किसी की माई के पास वापस आता है? यह आदमी एक मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं। कुछ समय और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि जंगल का हिरन ही नहीं, बल्कि हिरन के साथ उसके बच्चे भी वापस आ गए हैं। यह दृश्य देखकर यहूदी बहुत हैरान रह गया। तब दयाल नबी, विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लम ने हिरन से पूछा, ओ हिरन, तुम अपने बच्चों को क्यों लेकर आई? तुम्हें तो अकेले वापस आने की बात थी। माँ हिरन ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास वापस गई, मैंने देखा कि माई के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बांधकर जिम्मेदार बनाकर तुम्हारे पास भेज रहे हैं, ताकि मैं जीवन में आखिरी बार तुमसे मिल सकूं और अपने बच्चों को दूध पिला सकूं। तब मेरे बच्चे बोले, ओ अम्मा जान, आप कैसे सोच सकती हैं कि माई के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांधकर हम आपके दूध पी पाएंगे? या रसूल अल्लाह, हम भी आपके साथ वापस आ गए। हे अल्लाह के नबी, आपके साथ बेइज्जती करने के लिए नहीं, कृपया हमें क्षमा करें। इतने समय तक हमने आपको कष्ट दिया। फिर विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ यहूदी, देखो तुम्हारा शिकार किया हुआ हिरन वापस आ गया है। वह सिर्फ लौटकर नहीं आया, बल्कि उसके सभी बच्चे भी यहाँ हैं। अब तुम उन्हें अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो। और याद रखो, मैं सच्चा नबी हूँ। मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूँ, बल्कि जंगल के पशु पक्षियों और पूरे जहान का नबी हूँ। ये कहकर दयाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए। तब यहूदी पीछे से दयाल नबी को पुकारकर बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जंगल का हिरन जो अपनी माई के पास लौट आता है, मैं समझ गया हूं कि वह अल्लाह का नबी ही है। हे अल्लाह के रसूल, मुझे अपने हाथ पर हाथ रखकर कलिमा पढ़वाकर मुसलमान बना दीजिए, और इस हिरन की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। आप मुझे अपने चरणों में रखकर आपकी गुलामी का मौका दीजिए। अत हजरत मोहम्मद सल्लम के हाथ पर हाथ रखकर वह यहूदी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अन्य दिन की घटना है। एक बार विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबों के साथ एक मजलिस में उपस्थित थे। तभी वह एक ग्रामीण बेदुइन व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसके हाथ में शिकार किया हुआ एक सांप था। वह बेदुइन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा कर साहबों से पूछने लगा, यह कौन है? साहबों ने उत्तर दिया, यह अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वसल्लम हैं। ये जीन और इंसान के नबी हैं। ये पूरे विश्व के नबी हैं। फिर वह बेदुइन व्यक्ति बोला, मैं लात और उज्जार की कसम खाकर कहता हूं, मैं उन्हें नबी नहीं मानता। लेकिन मेरे हाथ में जो सांप है, अगर वह बोलकर उनकी नबूवत की पुष्टि करे, तो मैं उन्हें नबी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। हे मोहम्मद, जब तक यह सांप तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाएगा, मैं भी तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाऊंगा। तब हजरत मोहम्मद सल्लम ने कहा, हे बेदुइन, सच कहो, अगर यह सांप तुम्हारे कहने के अनुसार मेरी नबूवत की पुष्टि करता है, तो क्या तुम मेरे प्रति ईमान लाओगे? बेदुइन व्यक्ति ने जवाब दिया, यदि वास्तव में ऐसा होगा तो मैं निस्संदेह तुम्हें नबी मानूंगा और तुम्हारे प्रति ईमान लाऊंगा। तब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदुइन से कहा, तुम सांप को छोड़ दो। रसूल अल्लाह के सल्लम के आदेशानुसार वह बेदुइन व्यक्ति अपने सांप को छोड़ दिया। इसके बाद विश्व नबी सल्लल्लाहु ने सांप को पुकारा, हे सांप। सांप को पुकारते ही वह सभी के लिए स्पष्ट शुद्ध अरबी भाषा में बोल उठा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस समय मैं आपकी खिदमत में उपस्थित था और मैं आपकी आज्ञा पालन में लगा हुआ था। सांप की ये बातें उपस्थित सभी लोगों ने सुनी और समझ पाए। तब रसूलुल्लाह हमने सांप से पूछा, हे सांप, तुम किसकी इबादत करते हो? सांप ने उत्तर दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसके अर्श आकाश में है, जिसका राजतंत्र इस दुनिया में है, जिसने समुद्र के भीतर रास्ता बनाया, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब की सृष्टि की। फिर हजरत मोहम्मद तलसर ने दोबारा पूछा, हे सांप, मैं कौन हूं? सांप ने उत्तर दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं,
जो भी आपकी सच्चाई को स्वीकार करेगा वह सफल होगा और जो आपको झूठा ठहराएगा वह असफल होगा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग्रामीण बेदुईन व्यक्ति की ओर देखकर कहा, हे बेदुईन, अब क्या तुम्हारे मन में मेरी नबूवत के बारे में कोई शक है? बेदुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, जिसके नबूवत की पुष्टि एक सांप करता है, उसके नबूवत पर शक कैसे कर सकता हूँ? हे अल्लाह के हबीब, मुझे मुसलमान बना दीजिए और आपके चरणों में सेवा करने का अवसर दीजिए। तब वह बेदुईन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पर हाथ रखकर कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अबू जहल, अलिद इब्ने मुगीरा और आस इब्ने वाहिल सहित कुछ काफिर हजरत सल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, हे मोहम्मद, देखो, आकाश में जो चांद दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे दो हिस्सों में बांटकर दिखा दो तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अगर मैं सच में इस चांद को बांटकर दिखा दूं, क्या तुम मेरे ऊपर ईमान लाओगे और अल्लाह को अल्लाह मानकर मुझे नबी स्वीकार कर लोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद को बांटकर दिखाओ। सच में, अगर तुम ये कर सको तो हम निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे, तुम्हारे अल्लाह को अल्लाह मानेंगे और तुम्हें नबी के रूप में स्वीकार करेंगे। तब हजरत नैम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, हे अल्लाह, इस आकाश के चांद को बांट दे। महान रब्बुल आलमीन ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की। दुआ के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की ओर अपने अंगुली से इशारा किया। तुरंत ही आकाश का चांद दो हिस्सों में बांट गया। चांद के दोनों हिस्से इतनी दूरी पर चले गए कि बीच में हरा पर्वत दिखाई दे रहा था। काफिर इस चमत्कार को अच्छे से देख सकते थे। अब हजरत सल्लम ने प्रत्येक काफिर का नाम लेकर कहा, हे अबू जहल, तुम गवाह हो। हे अलिद इब्ने मुगीरा, तुम गवाह हो। हे आस इब्ने वाहिल, तुम गवाह हो। मैंने तुम्हारे अनुसार आकाश का चांद बांट दिया है। अब तुम अपनी कसम के अनुसार अल्लाह को इलाह मानो और मुझे नबी मानो। काफिर हंसते हुए बोले, ओ मोहम्मद, हम जानते थे कि तुम इस दुनिया की चीजों पर जादू कर सकते हो, लेकिन अब देख रहे हैं कि तुम आकाश के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम जैसे बड़े जादूगर हमने कभी नहीं देखे, लेकिन हम किसी जादूगर को नबी कभी नहीं मान सकते। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके भाग्य में ईमान का दौलत नहीं लिखी, इसलिए उन्होंने अल्लाह के रसूल की ओर से इतना बड़ा चमत्कार देखने के बावजूद ईमान नहीं लाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस विशेष चमत्कार का उल्लेख अल्लाह ने कुरानुल करीम में भी किया है। सूरह अल कमर में वर्णित है, कयामत नजदीक आ गई है और चांद विभाजित हो गया है।